दोस्तों आज हम आपको जिस मुल्क के बारे में बताने वाले हैं वो मुल्क अपने आप में ही एक किताब है। इस मुल्क के एटीएम्स को दुनिया के सबसे बेहतरीन एटीएम्स में माना जाता है। इस मुल्क में यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी मौजूद है जो कि साल 1290 में वजूद में आई। इस मुल्क में रहने के लिए आपको फिंगर प्रिंटेड आईडी कार्ड की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। यहाँ के लोग बहुत ही क्रेजी हैं और इसी क्रेजीनेस की वजह से एक ही टेबल पर 15,000 लोगों का खाना खाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसी मुल्क के पास है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको जिस मुल्क के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम पुर्तगाल है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ब्रेन फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस मुल्क के बॉर्डर की बात करें तो वेस्ट और साउथ में इसके अटलांटिक ओशन है और नॉर्थ और ईस्ट का बॉर्डर स्पेन से मिलता है। दोस्तों दुनिया के 236 मिलियन लोग पुर्तगीज लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ये ज़ुबान पुर्तगाल के अलावा बाकी बहुत से मुल्कों में भी बोली जाती है। पुर्तगाल में दुनिया का सबसे पहला बुक स्टोर खोला गया था। इसका आगाज़ 1732 में हुआ था, लेकिन एक हादसे की वजह से ये स्टोर आग की लपेट में आ गया। दोबारा इस बुक स्टोर को 1773 में खोल दिया गया। यहाँ के लोगों को पढ़ाई लिखाई का बहुत ही ज़्यादा शौक है। यहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए बहुत ही सीरियस रहते हैं। यहाँ के लोगों का ये भी मानना है कि एजुकेशन इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ द लाइफ। यहाँ के लोग खाने पीने के बहुत ही शौकीन हैं। यहाँ के लोगों ने मिलकर एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जिसको तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ के लोगों ने एक शादी की पार्टी में एक ही टेबल पर 15,000 लोगों को एक साथ खाना खिलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा कोक प्रोड्यूसर है। दुनिया में इस्तेमाल होने वाले कोक का 70% हिस्सा इसी मुल्क से आता है। और दोस्तों ये पेपर प्रोड्यूस करने वाला भी एक बड़ा मुल्क है। ये मुल्क दुनिया के हर मुल्क में सबसे ज्यादा पेपर एक्सपोर्ट करता है। अल्फांसो इस मुल्क के पहले किंग थे और इसके बाद 800 सालों तक इस मुल्क में राजों की ही हुक्मरानी रही है। पुर्तगाल मुल्क में आपको पुराने जमाने की बहुत सी पुरानी चीजें देखने को मिलेंगी। साल 1209 में इस मुल्क में एक यूनिवर्सिटी का आगाज हुआ था जो कि यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी का नाम भी यूनिवर्सिटी ऑफ कॉम्बेरा रखा था। और आज भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं मुख्तलिफ मुल्कों से। दुनिया के दो सबसे पुराने डिप्लोमेटिक अलायंसर भी पुर्तगाल मुल्क के नाम है। पुर्तगाल ने इंग्लैंड के साथ मिलकर एंग्लो पुर्तगीज अलायंस का आगाज साल 1373 में कर दिया था। दोस्तों इसके तहत अगर कोई मुल्क पुर्तगाल पर हमला करता है तो लड़ाई में इंग्लैंड भी शामिल होगा। यही वजह है कि पहले वर्ल्ड वॉर में पुर्तगाल इंग्लैंड की तरफ से लड़ने आया था। इसी मुल्क में यूरोप का सबसे लंबा ब्रिज है जिसका नाम वास्को दी गामा ब्रिज है। ये ब्रिज लिस्बन शहर में मौजूद है और इसकी कुल लंबाई 17 किलोमीटर है। ये ब्रिज बहुत ही खूबसूरत मनाजिर पेश करता है और बहुत बड़ी तादाद में लोग इस मंजर को देखने के लिए आते हैं। इस मुल्क में टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आपको हर चीज टेक्नोलॉजी बेस पर ही नजर आएगी और इस्तेमाल को मिलेगी, भले किसी मॉल में जाकर शॉपिंग करनी हो या रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना हो। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली एटीएम मशीन भी बहुत ही एडवांस है और अभी भी पुर्तगाल जैसी एटीएम मशीन कोई भी मुल्क नहीं बना सका। यहाँ के एटीएम सिस्टम में 60 से ज्यादा ऑपरेशंस मौजूद हैं। पुर्तगाल का कैपिटल लिस्बन है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। ग्रीस के कैपिटल के बाद इसको यूरोप का सबसे पुराना कैपिटल शहर कहा जाता है। कहा यह जाता है कि इस शहर को 1220वीं सदी में ही एस्टेब्लिश कर दिया गया था और यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तब भी बहुत ही कमाल का था। 1 नवंबर 1755 को ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन जहां पर एक तबाहकुन अर्थक्वेक आया था जिसमें तकरीबन 3 लाख लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद सुनामी जैसा तूफान भी आ गया था और ये फेस्टिवल का दिन था और बहुत से लोगों ने चर्च में कैंडल जलाए हुए थे और इसकी वजह से यहाँ के जंगलों में भी आग लग गई थी। ये आग इतनी खतरनाक हो गई थी कि इसने पूरे के पूरे शहर को ही राख में तब्दील कर दिया था। दोस्तों कई बार कुदरत हमें बहुत से सबक सिखाती है। दोस्तों ग्रीनलैंड टूल पे सिस्टम और प्रीपेड मोबाइल फोन कार्ड ही पुर्तगाल की इन्वेंशन है। पुर्तगाल के लोग इन्वेंशन में बहुत ही ज्यादा माहिर थे। उन्होंने अमेरिका, अफ्रीका और यूरोपियंस के लिए बहुत से लोगों की इन्वेंशन में मदद भी की। ब्राजील के कैपिटल रियो में पुर्तगाल मुल्क से बाहर पुर्तगाल लोगों की बहुत बड़ी तादाद रहती है।
खूबसूरती के मामले में ये मुल्क यूरोप में 8वें नंबर पर आता है और पूरी दुनिया में 17वें नंबर पर आता है। इस मुल्क में एक साल में 14 मिलियन टूरिस्ट आते हैं यहाँ के मुख्तलिफ मकामात को देखने के लिए। पुर्तगाल को टाइल्स के मुल्क के तौर पर भी जाना जाता है। यहाँ के लोग बहुत अरसे से अपनी दीवारों को टाइल्स से सजा रहे हैं और पुर्तगाल की टाइल्स की हिस्ट्री और टैलेंट को जानने के लिए लिस्बन में फेमस बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगी। जिस स्टैंडर्ड्स के टाइल्स पुर्तगाल में बनाए जाते हैं वो आपको कहीं और नहीं मिल सकते। ये मुल्क टाइल्स का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। यूरोप में तमाम 5 स्टार होटल्स की टाइल्स इसी मुल्क से आते हैं। एक रिसर्च से ये पता चला है कि पुर्तगाल के लोगों में मर्दों से ज्यादा यहाँ की औरतें ज्यादा एक्टिव होती हैं और ज्यादा उम्र दराज भी होती हैं। ये कहानी तकरीबन हर मुल्क की है। दुनिया के शायद बहुत ही कम मुल्क हैं जहाँ मर्दों की रेशो औरतों के मुकाबले में जीने की ज्यादा होती है। जापान का फेमस फूड टिम्पोरा, इस डिश में सब्जी और फूड को एक साथ डीप फ्राई किया जाता है। इस डिश का आगाज भी दरअसल पुर्तगाल में ही हुआ था, लेकिन 16वीं सदी के बाद ये डिश बहुत शौक से जापान में खाई जाती है। जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि पुर्तगाली लोग खाने पीने के बहुत ही शौकीन हैं। इस मुल्क के नाम दुनिया का सबसे बड़ा ऑमलेट बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मौजूद है। 11 अगस्त साल 2012 को 55 लोगों ने मिलकर 1,45,000 अंडों की मदद से 6,406 किलो का एक बड़ा ऑमलेट बनाया था। यहाँ के मुल्क की वाइन भी वर्ल्ड क्लास समझी जाती है और वाइन की एक्सपोर्ट भी दुनिया के हर मुल्क में तकरीबन की जाती है। सबसे ज्यादा वाइन की एक्सपोर्ट साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के मुल्कों में होती है। जहाँ के लोग फिल्में देखने के बहुत ही शौकीन हैं और खूब फिल्मी रोमांटिक भी यहाँ के लोग समझे जाते हैं। इस मुल्क में तकरीबन हर शहर में आपको फिल्म थिएटर जरूर मिल जाएंगे। यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा ट्रू बिलीवर होते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर आपके रास्ते में कोई काली बिल्ली गुजर जाए तो आप अपना रास्ता तब्दील कर लें, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस चीज को हमारे मुल्क में भी कुछ लोग मानते हैं, जो कि एक सरासर हमाकत है। यहाँ की कैफे लाइफ बहुत ही फेमस है। यहाँ के लोग कॉफी पीने के लिए अक्सर बाहर कैफे में आपको नजर आएंगे। कुछ लोगों का यही कहना है कि कैफे कल्चर का आगाज भी इसी मुल्क से हुआ था और ये भी कहा जाता है कि इस मुल्क में हर दूसरी स्ट्रीट में आपको एक शानदार कैफे मिल जाएगा। यहाँ के लोग म्यूजिक लवर भी होते हैं। यहाँ पर कोई भी फेस्टिवल हो तो यहाँ के लोग समंदर के किनारे गिटार लेके आपको एक म्यूजिक प्ले करते हुए नजर आएंगे। अगर आपको कोई सेलिब्रेशन देखनी है तो फुटबॉल मैच का आपको इंतजार करना होगा। अगर वो मैच पुर्तगाल की टीम जीत जाती है तो फिर फुल नाइट आपको यहाँ आपको पार्टी नजर आएगी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी इसी मुल्क के सिटीजन हैं। फेमस प्लेयर में ये शुमार होते हैं जिनको तकरीबन सभी लोग जानते हैं और रोनाल्डो की वजह से पुर्तगाल में फुटबॉल के सभी लोग आपको शौकीन नजर आएंगे। दोस्तों, क्या आप वास्को दा गामा को जानते हैं? जरूर इनका नाम आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। ये एक इन्वेस्टिगेटर थे जो समंदर के रास्ते इंडिया पहुंचने वाले पहले यूरोपियन इंसान थे। आज भी इंडिया गोवा में पुर्तगाल लोगों की बहुत सी कॉलोनीज नजर आएंगी। समंदर की लहरों से बिजली पैदा करने वाला ये कामयाब मुल्क है। इस मुल्क की करेंसी यूरो है। ये थे पुर्तगाल के बारे में कुछ फैक्ट्स। आपको पुर्तगाल कैसा लगा हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। आप भी इस मुल्क के बारे में कुछ जानते हैं तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।